कैसा रहेगा अगर आपको मार्केट में बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट समझ में आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि मार्केट में बायर्स एक्टिवेट है या सेलर्स एक्टिवेट है। बायर्स मार्केट को अप ट्रेंड की ओर लेके जाना चाह रहे हैं या सेलर्स मार्केट को डाउन ट्रेंड की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। अब इससे होगा क्या, इससे आपको ट्रेंड का आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, जिससे आप मार्केट में ट्रेड करके आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट जाने से पहले आपको मार्केट में कैंडलस्टिक का प्रोग्रेशन या बोल सकते हैं कैंडलस्टिक का नेचर और बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृतेश देवंगन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आज की इस वीडियो में कैंडलस्टिक का प्रोग्रेशन जानेंगे, कैंडलस्टिक का नेचर एंड बिहेवियर जानेंगे। तो कैंडलस्टिक का प्रोग्रेशन होता क्या है, नेचर एंड बिहेवियर होता क्या है। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है बायर्स और एक होता है सेलर। इसमें क्या है, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो लड़ाई होता है, खरीदी और बिक्री होता है, दोनों के बीच में झगड़े होते हैं खरीदी बिक्री के, कि मार्केट को मैं अपनी डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, मतलब मार्केट बायर्स बोलता है मार्केट को मैं अप ट्रेंड में लेके जाऊंगा, सेलर्स बोलता है मार्केट को मैं डाउन ट्रेंड में लेके जाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं उससे कैंडल फॉर्म होता है, कैंडल बनता है, जिसे प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल से आपको ये पता चलता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिवेट हैं, बायर्स ज़्यादा मजबूती से हैं, या सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हैं कि सेलर्स मार्केट को नीचे की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। बायर्स और सेलर्स के बीच में झगड़ा होता है, उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिवेट होने वाला है या सेलर्स एक्टिवेट होना है, या आप उस कैंडल के नेक्स्ट मूव पता कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस ओर होने वाला है। तो आइए चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। तो आपको स्क्रीन पे कुछ कैंडल्स दिख रहे होंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, ये होते क्या है, इसको समझते कैसे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा ग्रीन कैंडल है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। हमने कैंडल्स को बनने का पूरा डिटेल बताया, पूरा बेसिक्स, उसके पीछे का साइकोलॉजी, सारी चीज़ें बताई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, ताकि आपको इस कैंडल को समझने में, ये सारी कैंडल्स को समझने में आसानी हो। तो ये हमारा जो पहला कैंडल है, इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। मार्केट क्या है, बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होता है, यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट क्या है, यहाँ पर जाके क्लोज हुआ। बायर्स क्या है, यहाँ पर एक्टिवेट हुए और जोर लगा के यहाँ तक, मतलब अपना पूरी ताकत लगा के यहाँ पर लाके क्लोज कर दिए। अब इसमें किसी भी प्रकार का वीक नहीं दिख रहा होगा आपको, कि इसमें एक भी वीक नहीं है, शैडो नहीं है। इसमें मार्केट क्या है, यहाँ जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर मतलब क्लोज हो गया और कोई वीक नहीं बना है। इससे पता क्या चलता है, यहाँ पर बायर्स का फुल डोमिनेशन है, मतलब बायर्स पूरा एक्टिव हैं। इसमें सेलर्स को आने का मौका ही नहीं दिया और इसमें बायर्स अपनी पूरी ताकत लगा के प्राइस को ऊपर लेके गए, बहुत ऊपर लेके गए और वहीं पर जाके क्लोज करा दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माराबूजू कैंडल। इसको आगे से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक कैंडल के बारे में। इसको माराबूजू कैंडल बोलते हैं, या इसको बिग बार भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी कैंडल बोलते हैं इसको। अब ये बनता कहाँ पर है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, अब ट्रेंड के बारे में भी आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो पे। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है, ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म होगा जिसका कोई वीक नहीं होगा। इससे क्या पता चलेगा, मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है। मार्केट क्या है, अब अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे है। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये कैंडल नीचे में बनेगा। अगर आपको ये बीच में बनता हुआ दिखे तो आप ये समझिएगा कि मार्केट में बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, तो मार्केट को बायर्स और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरह का कोई कैंडल बनता है आपको, जैसे मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होकर अप ट्रेंड में जा रहा है, वहाँ पर फिर इसी प्रकार का कोई वीक ना हो, ठीक है, और बनता है कैंडल, यहाँ ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज होता है, तो मार्केट का चांसेस है कि मार्केट एक और बड़ी बुलिश कैंडल बना के ऊपर की ओर जाए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया पहला कैंडल। अब यहाँ पर आप देखिए ये दूसरा कैंडल। अब आप बोलेंगे पहला कैंडल तो पूरे भी बनी थी, अब ये दूसरा कैंडल बनी है। तो ये दूसरी जो कैंडल है इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये हैमर कैंडल क्या है, ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होने के साथ इसमें होते हैं सेलर्स एक्टिवेट।
सेलर्स क्या है अपनी ताकत लगा के मार्केट को यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक लो बनाते हैं। मार्केट क्या है, सेलर्स आए और सेलर्स सेल करना चालू कर दिए, सेलर्स आते ही सेल करना चालू कर दिए और मार्केट को यहाँ तक लेके आए, लो बनाया एक। उसके बाद बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए, मतलब बायर्स यहाँ आए और अपनी क्वांटिटी पंचअप करने लगे, मतलब खरीदने लगे और मार्केट को यहाँ तक लेके आके यहाँ क्लोज कर दिया। तो अब आप देखिए, सेलर्स ज़्यादा लंबी दूरी तय किए कि बायर्स ज़्यादा लंबी दूरी तय किए? ऑब्वियसली बायर्स ने ज़्यादा लंबी दूरी तय की, मतलब सेलर्स के मुकाबले बायर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, जिससे इस तरह का कैंडल जो है ये फॉर्म हुआ, जिसे हैमर कैंडल बोलते हैं। अब ये बनता कहाँ पर है? जैसे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एक सपोर्ट के पास मार्केट कुछ इस तरीके का कैंडल बनाता है, तो आप यहाँ पर मार्केट रिवर्सल होने के बहुत चांसेस है। मतलब इस तरह का कैंडल बनने पर मार्केट क्या है, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं किसी सपोर्ट जोन पर। अगर इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है तो बायर्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाकर मार्केट क्या है अपना डायरेक्शन चेंज करता है और अप साइड जाने लगता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब वहाँ पर आप देखिए इस तरह का एक कैंडल दिख रहा होगा जिसकी बॉडी बीच में है और ऊपर और नीचे शैडो वीक दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इस तरह का कैंडल क्या है, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है जो मार्केट में आप देखेंगे जब जाते रहता है मार्केट ऊपर, तो इस तरह का बुलिश कैंडल बनाता है, ये नॉर्मल बुलिश कैंडल। इससे समझ में क्या आता है, मार्केट क्या है यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे में यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स थोड़ा सा नीचे लेके गए मार्केट को, यहाँ पर एक लो बनाया, फिर बायर एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर लेके गए और बायर्स ने यहाँ पर एक हाई बनाया, मार्केट को क्या है यहाँ तक लेके आए, मार्केट को यहाँ तक लेके आए, एक हाई बनाए, फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को यहाँ लाके क्लोज कर दिए। मतलब आप इसके पीछे समझिए, मार्केट क्या है यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट ने सेलर्स थोड़े आए और सेलर्स क्या है यहाँ पर सेल करके थोड़ा यहाँ लो बनाया, एक छोटा सा लो बनाया। उसके बाद बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए। अब बायर्स ने लंबी दूरी तय की, मतलब बायर्स क्या बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, बायर्स इतना लंबा दूरी तय किया, बायर्स ने एक हाई बनाया यहाँ पर। उसके बाद फिर सेलर्स जो बची कुछ ताकत थी, सेलर्स के पास जो बचा कुछ एनर्जी बोलना चाहिए जिसको ताकत था, वो यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लाके क्लोज कर दिया। इससे क्या है, इस तरीके का एक कैंडल स्टिक फॉर्म होता है जिसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, मार्केट में ये दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है और इस तरीके का कोई कैंडल बनाता है तो ये हमें ये बताता है कि मार्केट क्या है डायरेक्शन को कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये इस तरह के कैंडल जिसको डोजी कैंडल। ये अब ये देखिए इस कैंडल, ये कैंडल क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट क्या है ओपन होते ही सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने एक लो बनाया यहाँ तक, मतलब सेलर्स क्या है एक्टिवेट हुए और यहाँ तक एक लो बनाया। ठीक है, लो बनाने के बाद बायर्स एक्टिवेट हुए। बायर्स क्या करते हैं, बायर्स अपनी पूरी ताकत लगा के इसको एक हाई बनाते हैं, एक अच्छा खासा हाई बनाते हैं, मतलब एकदम नीचे से लेके टॉप तक चले जाते हैं और एक हाई बनाते हैं। यहाँ पर फिर क्या करते हैं, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को यहाँ पर लाके क्लोज कर देते हैं। अब इससे हमको समझ क्या आता है, अब आप बोलेंगे तो ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, इतना छोटी इसका बॉडी बना, लेकिन यहाँ पर सेलर्स भी बहुत अच्छा रन किए, बायर्स ने भी बहुत अच्छा रन किया, फिर सेलर्स वापस रन किए, मतलब दोनों ने बराबर की दौड़ लगाई। दोनों के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो टाई का मामला था। टाई मतलब दोनों ने फुल एफर्ट लगाया अपना। इससे क्या पता चलता है कि ये बायर्स भी एक्टिवेट हैं और सेलर्स भी एक्टिवेट हैं। इसमें ये होता है कि मार्केट में ये समझ नहीं आता बायर्स और सेलर्स को कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाएं, मार्केट को अप लेके जाएं या डाउन लेके जाएं, क्योंकि दोनों बायर्स और सेलर्स दोनों ने अपना एफर्ट डाला था, दोनों ने अपना ताकत लगा के इसको इस तरह का कैंडल फॉर्म किया। अब ये बनता कहाँ पर है, पहले ये आप समझ लीजिए। मार्केट क्या है जब डाउन ट्रेंड में हो और इस तरीके का कोई कैंडल फॉर्म होता है तो उसका जो नेक्स्ट कैंडल रहेगा, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पर अगर एक बुलिश कैंडल बनता है तो मार्केट का चांसेस है कि ये बुलिश कैंडल मार्केट को कंटिन्यू करे, अप ट्रेंड की जाए। अगर यहीं पर अगर ये कैंडल बेरिश बनता है तो मार्केट ये चांसेस है कि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करे। ये क्या होता है, इनडिसीजन कैंडल होता है,
मतलब मार्केट कंफ्यूज होता है या बायर्स या सेलर्स कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाएं, इसलिए इस तरीके का कैंडल बनता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए, अभी हमारा फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल। अब आप इसकी साइकोलॉजी समझिए। मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, इसने कोई लो नहीं लगाया, मार्केट क्या है, सीधा ऊपर गया। मार्केट क्या है, सीधा ऊपर गया, मतलब बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। मार्केट जहाँ पर ओपन होता है वहीं से मार्केट में क्या है, बायर्स एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं और यहाँ पर एक हाई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ एक हाई बनाए और यहीं पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद मार्केट को यहाँ तक लाके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मार्केट को यहाँ लाके क्लोज कर दिया। अब इसको समझ में क्या आ रहा है, अब इसको समझे कैसे कि मार्केट में आपको ये तो समझ में आ गया, ये ओपन हुआ और यहाँ पर मार्केट क्या है, बायर्स एक्टिवेट हो, यहाँ तक लेके गया, यहाँ पर हाई बना दिए और यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो गए, यहाँ पर एक क्लोज कर दिए। अब ये देखिए बॉडी क्या है, छोटी है और इसमें क्या है, बायर्स ने इतना दूरी रन किया, मतलब दौड़ लगाया एकदम से कि मार्केट में कि हम ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन सेलर्स भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, यहाँ पर सेलर्स भी रेडी है लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए रेडी हैं, मतलब फाइट करने के लिए रेडी हैं। इसलिए वो इतना दूर तय किए वापस से, मतलब मुंह तोड़ जवाब बोलते हैं जिसको, बायर्स को वो दिया है, यहाँ पर वापस लाके यहाँ क्लोज कर दिया। मतलब तो इससे ये समझ में आता है कि सेलर्स भी इसमें एक्टिवेट हैं, बायर्स भी एक्टिव है लेकिन सेलर्स भी एक्टिव हैं। अब ये बनता कहाँ पर है, मार्केट जब अप ट्रेंड की होता है, अप ट्रेंड मतलब ऐसे ऊपर जाते रहता है अप ट्रेंड में, तो यहाँ पर इस तरीके का एक कैंडल फॉर्म होता है। जैसा कि आप बोले इसमें मोस्ट बुलिश से, यहाँ से एकदम बुलिश से लेके लास्ट बेरिश तक का कैंडल बता रहा हूँ। तो ये जो कैंडल आते हैं ये लास्ट बेरिश में आते हैं, मतलब ये बेरिश कैंडल हो जाते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि बायर्स इसमें कमजोर हैं, सेलर्स इसमें एक्टिव हैं, सेलर्स इसमें ज़्यादा ताकतवर है, तब इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है। और ये क्या है, अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, जिसके बाद मार्केट क्या है, एक रिवर्सल करके डाउन ट्रेंड बनना चालू कर देता है और मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड की ओर आ जाता है। ठीक है, ये समझिए। उसके बाद आता है ये लास्ट, ये मतलब ये मोस्ट बेरिश कैंडल है। इसके बनने के बाद मार्केट तो रिवर्स ही है। अब वो कैसे बोल रहा हूँ, मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, अब ओपन होने के बाद मार्केट क्या है, यहाँ पर एक बायर्स, जैसे इसमें बताया बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, बायर्स को यहाँ हाई बनाया, हाई बनाने के बाद बायर्स यहाँ पर रुक गए, यहाँ पर बायर्स की ताकत खत्म हो गई। अब यहाँ से सेलर्स ने एक्टिवेट हुए और सेलर्स यहाँ तक लाके यहाँ पर क्लोज करते हैं। सेलर्स क्या है, यहाँ पर आके क्लोज कर दिए। इसमें बायर्स ने भी ताकत लगाया, इसमें सेलर्स ने भी ताकत लगाया, पर बॉडी इसका जो है एकदम छोटा सा बनता है। मतलब मान के चलिए 1 पॉइंट या 2 पॉइंट इस तरीके का बॉडी बनता है। इससे अब आपको पता क्या चलता है कि इसमें बायर्स तो एक्टिवेट हैं लेकिन इसमें सेलर्स भी उतने ही एक्टिवेट हैं। अभी ट्रेड बनता कहाँ है, तो ये जैसे मार्केट अप ट्रेंड जाता है तो इस तरीके का लॉन्ग वीक बना के, एकदम लॉन्ग वीक बना के, ये जितने भी हैं लॉन्ग वीक बना के मार्केट को डायरेक्शन चेंज करते हैं, जिससे मार्केट क्या है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के डाउन ट्रेंड को फॉलो करती है। आपको ये समझ में आ गया मार्केट में मोस्ट बुलिश कौन सा कैंडल है, लेस्ट बुलिश कैंडल कौन सा है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में बायर्स कितने एक्टिवेट हैं और सेलर्स कितने एक्टिवेट हैं, कौन सा कैंडल मार्केट को रिवर्स कर सकता है, कौन सा कैंडल मार्केट में कंटिन्यू कर सकता है। अब हम देखेंगे मोस्ट बेरिश कैंडल से लेके लास्ट बेरिश कैंडल तक का। ठीक है, अब यहाँ से समझिए आप कि मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होता है, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ से चालू होता है और कोई सा भी वीक नहीं बनाता, हाई नहीं बना, कोई सा भी वीक नहीं या शैडो नहीं बनता, हाई नहीं बनाता, सीधा मार्केट को नीचे लाके यहाँ पर क्लोज कर देता है। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स ने इतना दूरी तय किया है और यहाँ पर किसी भी बायर को इंटर होने का मौका नहीं दिया। तो इससे ये पता चलता है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट है, मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट है और मार्केट को वो नीचे ले जाना चाह रहे हैं। अब ये बनता कहाँ पर है, मार्केट जब एक अप ट्रेंड में हो और इस तरह का कोई रेड कैंडल बनता है तो मार्केट क्या है, ऐसे करके डाउन ट्रेंड में
और यहाँ पर सपोर्ट हो, सपोर्ट पे एक बेरिश कैंडल बनाए इस तरीके का, जिसको मारुबुरु कैंडल बोलते हैं। उसके बाद ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है, वहाँ से रिवर्स हो जाता है मार्केट। आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा कैंडल को, ये भी मोस्ट बेरिश कैंडल है। इसके बनने के बाद मार्केट को गिरना है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन होता है, जैसे आपको बताया ऊपर ओपन होता है। यहाँ पर बायर्स ने पूरा ताकत लगाया अपना, ओपन होते ही बायर्स ने चालू कर दिया कि भैया हम तो शेर हैं, हम तो आगे लेके जाएंगे, और सीधा ऊपर लेके चल दिया मार्केट को, और यहाँ पर एक हाई लगाया। उसके बाद क्या बोलते हैं बायर्स लोग, भैया हम तो थक गए, अब हमारे अंदर ताकत नहीं बचा, अब तुम कर लो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, मार्केट को पूरा नीचे ले जाके यहाँ क्लोज कर देते हैं। यहाँ आपको समझ में क्या आया कि बायर्स ने तो अपना पूरा ताकत लगाया स्टार्टिंग में, पर वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाए, जिससे सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने मार्केट को ओपन प्राइस से नीचे क्लोज कर दिया, जिससे इससे ये पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। मार्केट में सेलर्स ट्रेंड को नीचे लेके आना चाह रहे हैं। अभी बनता कहाँ पर है, इसको आपको मैं समझाता हूँ। मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, अब इस तरीके से लॉन्ग विक बना के एक कैंडल बनाए जो कि रेड कैंडल हो, तो मार्केट यहाँ पर क्या बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के सीधा रिवर्स कर देगा, और यहाँ पर एक सपोर्ट। याद रखिएगा ये सारी कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है बोलेंगे तो आगे आने वाले वीडियो पे आपको पूरा डिटेल बता दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। चैनल पे बने रहे, एक एक वीडियो आपको आएगी, सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी है कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाएगा। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए जो तीसरा कैंडल है वो नॉर्मल आपका बेरिश कैंडल है। इसमें होता क्या है, मार्केट क्या है, यहाँ ओपन हुआ, मार्केट क्या है ऊपर गया, थोड़ा सा बायर्स क्या है थोड़ा सा ऊपर लेके गए, यहाँ पर हाई बनाया एक, वहाँ पर फिर सेलर्स एक्टिवेट, सेलर्स ने पूरा नीचे लेके गए, यहाँ पर एक लो बनाया सेलर्स ने, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ पर क्लोज कर दिया। मतलब बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए और यहाँ लाके प्राइस को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके का कोई कैंडल बनता है। अब इसमें समझ क्या आता है आपको, इसमें ये समझ में आता है मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, बायर्स क्या थोड़े से एक्टिवेट थे, एकदम थोड़े से, ज़्यादा नहीं, तो इतना ऊपर लेके गए, इतना थोड़े से ऊपर लेके गए, हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद सेलर्स इतने एक्टिवेट हैं, देखिए इतना लंबा रास्ता तय किया सेलर ने और यहाँ लो बनाया। बायर्स का सिर्फ इतना किए और ये इतना किए, लेकिन सेलर्स क्या है यहाँ तक लेके आए, यहाँ पर क्लोज किया लो बना के, यहाँ पर फिर बायर्स एक्टिवेट क्लोज किए। इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें सेलर्स एक्टिवेट है। अब ये क्या है, कोई सा भी ट्रेंड है उसमें अगर ये बन रहा है बेरिश कैंडल, तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। मतलब जो बेरिश कैंडल बन रहा है वो और भी नीचे जाने वाला है। आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है ये कैंडल। अब ये कैंडल देख लो, ये कैंडल को देख लो, इसको आप बोल लो डोजी कैंडल बोल लो, इनडिसीजन कैंडल बोल लो, जो भी बोल लो आप। यहाँ पर मार्केट क्या है ओपन हुआ, मार्केट क्या है ओपन होते ही यहाँ तक लेके बायर्स क्या है यहाँ पर एक्टिवेट हुए और यहाँ हाई बनाया एक, वहीं पर सेलर्स एक्टिवेट है। सेलर्स क्या इतनी लंबी रास्ता तय किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तय किया, एक लो बनाया सेलर्स ने। सेलर्स के में तो पावर था क्योंकि वो यहाँ तक लेके गए, लेकिन बायर्स भी कुछ कम नहीं थे, बायर्स भी यहाँ लेके आके क्लोज किए, जिससे इस तरीके का एक छोटा बॉडी मिला, छोटा बॉडी बना। इससे ये पता चलता है कि जितना बायर्स एक्टिवेट हैं, देखिए यहाँ से बायर्स एक्टिवेट थे और जो यहाँ सेलर्स एक्टिवेट है, मतलब दोनों बराबर की टक्कर में है, कोई हार नहीं मानना चाह रहा। तो इस तरीके का कैंडल फॉर्म होता है। अब ये फॉर्म कहाँ होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो इस तरीके का कैंडल बनता है, और इसके बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर रेड कैंडल हुआ, मतलब एक रेड कैंडल हुआ जो सेलर्स को होता है, तो मार्केट के चांसेस है कि मार्केट नीचे आए। अगर ये ग्रीन कैंडल में क्लोज होता है तो मार्केट के चांसेस है ऊपर हो। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन में बने तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। ये इनडिसीजन होता है, इसमें कोई बायर्स और सेलर्स क्या है डिसाइड नहीं रहता कि मार्केट को कहाँ लेके जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, अब ये बेरिश लिखा हूँ मैं, लास्ट बेरिश, इसको क्यों लिखा हूँ? अब आप बोलेंगे ये जैसे ये रेड में ग्रीन में है, ये रेड में है, तो ये तो मोस्ट बुलिश था, मोस्ट बुलिश जिसको बोलते हैं
ये बनने के बाद मार्केट तो ऊपर ही है, लेकिन ये जो कैंडल है इसके बनने के बाद भी मार्केट बुलिश रहता है। पर आप बोलोगे तो रेड कैंडल में है, तो भाई ये इसके बनने के पीछे का साइकोलॉजी और इसके पीछे बनने का साइकोलॉजी दोनों का सेम है। जो कैंडल का प्रोग्रेशन है वो दोनों सेम है। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन होता है, आप तो बोलेंगे वहाँ नीचे ओपन होता है। हाँ भैया, ये ओपन ऊपर से हुआ, फिर मार्केट में कोई हाई नहीं लगा, बायर्स नहीं आए, सीधा सेलर्स आए, सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए, यहाँ पर एक लो बनाया, सेलर्स ने फुल मतलब ताकत लगा दिया पूरा नीचे ले जाके। फिर यहाँ पर क्या हुआ, सेम बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने यहाँ तक लेके आए, यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ तक रास्ता तय किया, बायर्स ने यहाँ पर क्लोज कर दिया, इतना छोटी बॉडी बना, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि बायर्स इसमें एक्टिवेट है, बनी रेड कैंडल है, क्योंकि इसमें थोड़े से 1%, 1-2 पॉइंट का 1% कैंडल जो है, मतलब बायर सेलर जो है वो एक्टिवेट है, इसलिए ये रेड कलर का कैंडल बना। लेकिन इसमें जो वीक बनी है इतनी बड़ी, ये बायर्स लोग लेके आए हैं, बायर्स लोग ने बनाया है। अब वो कैसे बना है, अभी कहाँ बनता है, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो इस तरीके का कोई कैंडल बनता है, जैसे हैमर कैंडल बनता है, या रेड हो या ग्रीन हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मार्केट क्या है, अप ट्रेंड, मतलब ये क्या है, बुलिश का सिग्नल देता है। ये जो कैंडल है ये बुलिश का सिग्नल देता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड जाने वाला है। वहीं आप अभी लास्ट कैंडल देख लीजिए, इसमें क्या है, ओपन यहाँ पर हुआ, नीचे आया, सेलर्स क्या है यहाँ पर एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे लेके आया, यहाँ एक लो बनाया, और बायर्स एक्टिवेट होके यहाँ पर एक लाके क्लोज कर दिया। अब आप बोलेंगे कैंडल 1 पॉइंट का दिख रहा है, 1 पॉइंट का कैंडल, बहुत छोटी कैंडल, तो इससे यही पता चलता है कि इसमें बायर्स भी एक्टिवेट है, सेलर्स बस 1% है, मतलब इक्वल है। मतलब इससे ये पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड अप साइड जा सकता है। अभी बनेगा कहाँ, सेम यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बनाए, तो ये समझिए आप कि मार्केट का अगला जो मूव होने वाला है वो अप ट्रेंड की होने वाला है। यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना के मार्केट क्या है, ऊपर की ओर चला जाएगा। आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट में बायर्स किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, सेलर्स किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, कौन से कैंडल्स में बायर्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कौन से कैंडल में बायर्स क्या है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। बनने के लिए ग्रीन कैंडल बनता है लेकिन बायर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कौन से कैंडल में सेलर्स बहुत मजबूत रहते हैं, एकदम ताकत रहते हैं, और कौन से कैंडल पे मार्केट क्या है, रेड कैंडल बनने के बाद भी मार्केट बुलिश जैसा काम करता है। आपको ये समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो पे हम नेचर एंड बिहेवियर के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में, और बहुत सारी कैंडल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।